हेलो स्टूडेंट, एल्कीन के हाइड्रेशन की मैकेनिज्म की बात करें तो एल्कोहल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7.11 जो क्या कहता है, देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। ठीक है, इथीन से इथेनॉल बनाने की मैकेनिज्म बोले, या इसको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस लैंग्वेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले रहे, इथीन से इथेनॉल बनने वाला, जो क्वेश्चन में भी पूछा है। तो इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए, हाइड्रेशन के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो H2H+, या इसको H3O+ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, या H2O का H+ मतलब एसिड कौन सा यूज करते हैं अपन, H2SO4, H2H2SO4, या इसको डाइल्यूट H2SO4 की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म अपन को स्टेप वाइज शो करना है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन बात करते हैं, जो एसिड और वाटर ले रखा है उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं अपन। जैसे अपन देखा बेटा H2O, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में है, H2SO4 या H+ अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये H2SO4 का काम है H+ देना। H+ मीन्स प्रोटोन। ठीक है, ये प्रोटोन देगा, वाटर के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये 2 लोन पेयर है वाटर के पास, तो वाटर का जो लोन पेयर है वो H+ या प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। तो अपन एक कंसेप्ट बनाते हैं कि लोन पेयर को क्या पसंद है, H+, या H+ को क्या पसंद है, लोन पेयर। मीनिंग इसके पास H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहां अपन बात करते हैं, ये जो बन जाएगा अपने पास वाटर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में बन जाएगा, और ये 1 लोन पेयर रहेगा, और ये H2SO4 क्या बन जाएगा बेटा, HSO4-। ठीक है, H+ देने के बाद HSO4-। सेकंड देखते हैं इसमें, फिर ये जो अपना हाइड्रोनियम आयन है वो प्रोटॉन जो H2SO4 का है वो किसको दे रहा है, एल्कीन, जो अपन ले रखा है इथीन। इथीन पर ये अपने पास, इसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं हाइड्रोनियम आयन को, ये इसका प्लस, ये एक लोन पेयर इसके पास, ठीक है, और ये थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है इसके पास बेटा। और यहां देखना, ये फर्स्ट स्टेप का नाम अपन यही नोट कर लेते हैं, प्रोटोनेशन। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोटोनेशन। एल्कीन पर H+ ऐड हो रहा है, वो क्या कहला रहा है, प्रोटोनेशन। तो ये प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, ये H+ एल्कीन पर ऐड होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के वो वापस इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे इधर। ठीक है, 2 लोन पेयर वापस हो जाएंगे। तो यहां क्या बना है इसमें, CH3 CH2 प्लस H2O, इसके पास दोनों लोन पेयर वापस हो जाएंगे वाटर के पास। ये जो प्रोडक्ट बना है कार्बन पे प्लस है, तो इसको बोलेंगे कार्ब केटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव आयन, तो ये कहलाएगा आपका कार्ब केटायन। कार्ब केटायन, कार्ब केटायन आपका इस रिएक्शंस में इंटरमीडिएट है। ये कार्ब केटायन क्या है आपका इसमें, इंटरमीडिएट। कार्ब केटायन इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो इस कार्ब केटायन पर अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज कराना है। ठीक है, नहीं तो अपन दोनों कार्बन एक जैसे ही है तो कहीं भी रह सकता है दोनों में से। प्लस जो वाटर बना है, ये वाटर है अपने पास जिसके पास 2 लोन पेयर हैं, वाटर एज ए अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, तो इसको अपन न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोल सकते हैं, या एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं इस स्टेप को, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा देखना, ये अपने लोन पेयर को इसको दे रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसकी कमी डेफिशिएंसी जो इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाएगी। तो यहां बन जाएगा CH3 CH2, और ये वाटर ऐड हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और यहां अपने पास H और ये दोनों H, और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन, और ये अपने पास बन जाएगा।
तो ये इसका प्लस खत्म हो गया, कार्बन का प्लस खत्म हो गया, अब प्लस पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया, वाटर ऐड हो गया कार्ब के टाइम पे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की बात करते हैं अपन, देखो तो फोर्थ स्टेप में जो ये अपने पास बना है, देखो CH3 जो प्रोडक्ट है अपने पास, ये यहाँ ले रहा हूं मैं CH2, अब इसको सिंपल बॉन्ड से लिख रहा हूं, ये समझाना था केवल आपको। यहाँ पे H, इधर भी रहेगा H, तो ये आपका प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन पे, ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। अब लास्ट स्टेप जो है वो आपका है डी प्रोटोनेशन, इधर प्रोटोनेशन से स्टार्ट हुआ, वापिस जो नेक्स्ट स्टेप है डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का रिमूव होना, प्रोटोनेशन का मीनिंग था H प्लस का ऐड होना। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये अपना जो H प्लस है, ये H प्लस यहां से रिमूव कर रहा हूं, ये रिमूव कर रहा हूं, और ये अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 और O पर H आ जाएगा, O और ये H OH, और ये दोनों लोन पर ऑक्सीजन पे वापस आ जाएंगे, और ये H प्लस बाहर रिमूव हो गया। तो H प्लस से ही स्टार्ट हुआ जो एस्ट्रोसोपो ने दिया था, H प्लस ही फाइनल वापस रिलीज हुआ है। तो H प्लस या एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, इस रिएक्शंस में जो एसिड लिया है वो किसका काम करता है, कैटलिस्ट का, और ये आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेनॉल या अल्कोहल का। तो ये पूरी मैकेनिज्म है जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछी जाती है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।